अगले 13 मिनट के अंदर मैं आपको डेटा के साथ ये प्रूव कर दूंगा कि जो सिल्वर आप 1 लाख की रेंज में देख रहे हो ना, ये बस 6 महीने और देख रहे हो, इसके बाद कभी नहीं देखोगे। अगर आपको पता ना हो, सिल्वर ऑलरेडी 36% बढ़ चुका है इस साल, पर शायद आपने नोटिस ना किया हो, बिकॉज आप तो अपना वो मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहे थे। अब मैं स्टॉक का तो नहीं बता सकता, पर सिल्वर शायद सच में अगले कुछ सालों में आपके लिए मल्टी बैगर हो सकता है। इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूंगा, क्यों सिल्वर एकदम हॉट टॉपिक है 2025 का, एग्जैक्टली गवर्नमेंट डेटा क्या है इसके पीछे, कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए सिल्वर में, और फाइनली एक सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो अगर सच हो गई तो सिल्वर बहुत ही जल्दी 2 लाख भी हिट कर सकता है। वो वीडियो के एंड में बताता हूं मैं आपको। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं करंट रियलिटी के साथ, और यहाँ पे बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहली बात, जब आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सिल्वर का प्राइस है 1,13,000 रुपए पर केजी ऑन MCX, ठीक है। और जो रिटर्न है इस साल सिल्वर का सिर्फ इन 7 महीनों में वो है 36%। और ये बहुत ज्यादा मत सोचना, बिकॉज यहां से रन अप तो बस अभी शुरू हुआ है, बहुत आगे जाना है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडिया 85% सिल्वर अपना इंपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है, हम सिर्फ 10 से 15% ही प्रोड्यूस कर पाते हैं सिल्वर, जो हमारा कंजम्पशन है, और हमारा कंजम्पशन बहुत बढ़ने वाला है। अब जो ये नंबर्स है ना, ये सिर्फ सरफेस बताते हैं, पूरी स्टोरी आपको बताते नहीं है। जो पूरी स्टोरी है वो आती है इन 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेके, जिनके बारे में आपको बताता हूं। अब सबसे पहली पॉलिसी यहाँ पे आती है, जो हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक का रिन्यूएबल एनर्जी से, जो कि है 500 गीगावाट। और इस 500 गीगावाट में से 300 गीगावाट आना है सोलर से। जो आप ये आजकल सोलर पैनल्स हर जगह देख रहे हो ना, ये इसी वजह से देख रहे हो। तो आप सोच रहे होगे सोलर का सिल्वर से क्या लेना देना, तो बहुत ज्यादा लेना देना है। अगर 1 मेगावाट सोलर क्रिएट करनी है एनर्जी, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है 20 से 25 किलो सिल्वर, और हम बात कर रहे हैं 300 गीगावाट का। 300 गीगावाट मतलब 3 लाख मेगावाट, जिसका मतलब अप्रोक्सीमेटली ये क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए 7,500 टन सिल्वर। आपको पता है इंडिया की करंट कंजम्पशन कितनी है? 4,000 टन। ओवरऑल पूरे साल की हमारी कंजम्पशन है 4,000 टन, और सिर्फ सोलर से 2030 तक नई डिमांड आने वाली है 7,500 टन, मतलब 100% ज्यादा सिर्फ और सिर्फ सोलर से। और अभी तो रुकिए आप, अगली 2 पॉलिसीज और हैं जो इस डिमांड को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। पॉलिसी नंबर 2, यह है सेमीकंडक्टर का पुश। अप्रैल 2025 में 3 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज को फाइनल अप्रूवल मिल गया है हमारी गवर्नमेंट से। सबसे पहली आती है माइक्रॉन गुजरात में, टाटा PSMC असम में, और CG पावर कर्नाटका में। टोटल इन्वेस्टमेंट 1.2 लाख करोड़। अब अगेन आप सोच रहे होगे सेमीकंडक्टर का सिल्वर से क्या लेना देना, तो अगेन बहुत ज्यादा लेना देना है। हर एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी को एटलीस्ट 50 से 100 टन सिल्वर चाहिए होता है। और इसका मतलब क्या है, एनुअली हम देख रहे हैं कम से कम 300 टन सिल्वर की डिमांड सेमीकंडक्टर जो हमारी फैसिलिटीज हैं उनसे। तो जो 7,500 तो हमारा वहां से आ गया था सोलर से, और 300 टन यहां से भी आने वाला है। अब बताता हूं आपको तीसरी पॉलिसी, और तीसरी हमारी पॉलिसी आती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग पुश से। इंडिया पहुंचना चाहता है 2026 तक $300 बिलियन इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। $300 बिलियन। सुना होगा ना आपने, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम्स, इन सब से पुश इसको मिल रहा है। अब सेम बात मैं बात कर रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसका सिल्वर से क्या लेना देना, पर अगेन बहुत ज्यादा लेना देना है। जो आप ये स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, इससे 200 से 300 मिलीग्राम सिल्वर चाहिए होता है इसके लिए। अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो 500 से 1000 मिलीग्राम चाहिए होता है। सिमिलरली LED लाइट्स की बात करो या किसी भी चीज की बात करो, और इलेक्ट्रिक जो हमारी आजकल व्हीकल्स आ गए हैं, उसमें और ज्यादा सिल्वर चाहिए होता है। अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, सिर्फ इस पुश से भी आपको कम से कम 500 से 800 टन सिल्वर की डिमांड बढ़ने वाली है इंडिया में अगले ही साल से। 500 से 800 टन। सारी मैथ्स करके देखो आप कि ओरिजिनल हमारी 4,000 टन की कंजम्पशन है, और नई कंजम्पशन कितनी होने वाली है। अब देखो, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं कि डिमांड किसी चीज की बढ़ती जा रही है। हिस्टोरिकली भी बहुत चीजों की डिमांड बढ़ती जाती है, बट जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है सप्लाई भी बढ़ जाती है, और चीजें इवेंचुअली स्टेबल हो जाती हैं। पर यही इंटरेस्टिंग केस है सिल्वर के केस में, जो जनरली नहीं होता है। डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, पर सप्लाई उस पेस से नहीं बढ़ पा रही है। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो इंडिया में एज ऑफ नाउ जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है सिल्वर का, वो है अप्रोक्सीमेटली 600 टन, 600, ठीक है। और जो कंजम्पशन है वो है 4,000 टन। इसका मतलब क्या हो गया, अभी भी इंडिया अप्रोक्सीमेटली 85% सिल्वर अपना बाहर से इंपोर्ट करता है। और मेजर प्लेयर्स कौन से हैं? पेरू, मेक्सिको, चाइना वगैरह। अब सडनली इंडिया तो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा लेगा एकदम से, क्योंकि इंडिया के लिए तो बाय प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक वगैरह बनाते हैं इसको, सिल्वर को एकदम से वो एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ा सकते। और अगर मैं ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करूं तो 2015 में सिल्वर एकदम उसका प्रोडक्शन पीक कर गया था 26,600 टन पे। उसके बाद से सप्लाई जो है वो डिक्लाइन करती जा रही है। 2015 के बाद से
डिक्लाइन कर रही है हर साल और जो डिमांड है वो एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है हर साल। तो आप एक मुझे बात बताओ, अगर थोड़ी सी इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है, कोई भी चीज अगर उसकी सप्लाई गिरती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है तो क्या होता है, जो प्राइस होता है वो स्काई रॉकेट हो जाता है। और कुछ ऐसा ही केस शायद प्ले आउट करेगा सिल्वर के केस में भी। और अगर मैं आपको इस सेम जो सप्लाई डिमांड का इंपैक्ट प्राइस पे होगा सिल्वर के, उसके बारे में थोड़ी सी मैथ बताऊं तो अभी हमारा कंजम्पशन है 4000 टन और हमने जो 3 पॉलिसीज के बारे में बात करी है, सोलर, सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, एक से सोलर से 7500 टन की एक्स्ट्रा डिमांड आ रही है। हमारा जो सेमीकंडक्टर है उससे 300 टन की एक्स्ट्रा आ रही है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8000 हो गया। और प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे करीब 800 टन, मतलब हम देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 9000 टन की एडिशनल डिमांड। और कंजम्पशन है अभी हमारा फिलहाल 4 से 9000 पे कंजम्पशन जाने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट आपका 120% की डिमांड बढ़ने वाली है इसमें। अब इतिहास गवाह इस बात का है, थोड़ी सी आप इसके बारे में रिसर्च भी कर लेना। सिर्फ 10% की डिमांड अगर बढ़ती है ना तो किसी भी चीज में जो उसके प्राइस में इंपैक्ट आता है वो आता है 15 से 20% का। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 120% की डिमांड की इंक्रीज की। अगर 120% डिमांड इंक्रीज होती है तो हम मोर और लेस प्राइस देख रहे हैं करीब 200% इंक्रीज का। तो जो आप सिल्वर 1 लाख के अराउंड देख रहे हो इस टाइम, अगर सब कुछ ऐसे ही प्ले आउट करता रहा तो 2030 तक आप यही सिल्वर देखोगे 3 लाख पर केजी पे, अगर ऐसे ही डिमांड आती रही और सप्लाई कैचअप नहीं कर पाई। तो आप खुद सोच के बताओ कि अच्छा ऑप्शन है कि नहीं। अब रुक के बैठना, मैं आपको ये भी बताता हूं कि अगर सच में आप कन्विंस हो गए हो सिल्वर पे इन्वेस्ट करने के लिए तो कैसे इन्वेस्ट करना है, कितने फॉर्म्स के ऑप्शंस हैं जो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए और कौन सा ज्यादा बेस्ट है आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, उस बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहला और सिंपलेस्ट ऑप्शन वो है फिजिकल सिल्वर। ये एकदम सिंपल ऑप्शन है, ज्वेलर के पास जाओ, खरीद के ले आओ। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं इस ऑप्शन में, जैसे कि आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, आपको उसकी सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ेगा और आपको स्टोरेज का भी ध्यान देना पड़ेगा, कितने किलो सिल्वर लेके आओगे घर में रखोगे, तो इतना फीजिबल ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है जो मेरा फेवरेट ऑप्शन है, विच इज सिल्वर के ETF। दुनिया भर के सिल्वर ETF अवेलेबल है मार्केट में। मैं आपको नाम थोड़े बहुत और बता दूंगा अभी वीडियो के एंड तक, जिसको आप देख सकते हो, जो कि बहुत लिक्विड है, जिनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है और जिसमें आप एक्चुअली इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ही सिंपल 2 सेकंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और लिक्विड है तो कभी भी बेच सकते हो। और सिर्फ क्योंकि वो सिल्वर को ट्रैक करते हैं तो आपको सेम ही प्रॉफिट मिलने वाला है अगर आप सिल्वर ETF भी खरीदते हो तो। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। और तीसरा फाइनल ऑप्शन ये है, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो माइनिंग करती हैं सिल्वर। यहाँ पे सबसे मेजर ऑप्शन आपके पास एक ही है, वो है हिंदुस्तान जिंक, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिकॉज मेजरली इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वही है सिल्वर का। अगेन मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज और भी सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं जब एक आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे मेरी टारगेट एलोकेशन क्या होने वाली है, तो मैं ऑलमोस्ट 80% पैसा अपना सिल्वर के ETF में डाल रहा हूँ। ठीक है, 80% आपका जाएगा सिल्वर के ETF। उसके बाद रहा जो 10-15% है वो मेरा चला जाता है फिजिकल सिल्वर में। ये भी काम आ जाता है गिफ्टिंग पर्पस से या और कभी कभी यूज करने के लिए, तो 10-15% फिजिकल सिल्वर भी रख सकते हो आप, आपके पोर्टफोलियो के इंश्योरेंस की तरह हो जाएगा। और फाइनली जो 5% बचा वो आप देख सकते हो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो सिल्वर की माइनिंग करती हैं, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक। और ये पूरा एलोकेशन क्रिएट करता है मेरे सिल्वर का पोर्टफोलियो। और याद रखना, जो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसका 5 या 10% से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। हमेशा मैं समझाता हूँ पोर्टफोलियो बिल्डिंग के बारे में, पूरा कितना भी आप बुलिश हो इसके ऊपर 5 से 10% पूरे पोर्टफोलियो का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ये आपका। अब देखो, ऐसा नहीं है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क नहीं होता, रिस्क हर एक इन्वेस्टमेंट के साथ होता है और सिल्वर के साथ भी है, तो वो भी जरूर सुन के जाओ आप। सबसे पहली बात, अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है तो डिमांड वैसे ही गिर जाएगी। इसका मतलब जो आप उम्मीद कर रहे हो सिल्वर का प्राइस स्काई रॉकेट होना, वो शायद ना हो। ये है पहला रिस्क। दूसरा, ऑल्टरनेटिव। अभी हमने जो बात करी है, जिन सारी पॉलिसीज के बारे में बात करी है, हमने बोला है कि सिल्वर बहुत एक्सटेंसिवली चाहिए होता है इन सारी इंडस्ट्रीज में। अगर कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाता है हमें जो सिल्वर को रिप्लेस कर देता है अगले कुछ सालों में, तो सिल्वर की वो डिमांड ऑब्वियसली नहीं रहेगी, बिकॉज वो जो भी ऑल्टरनेटिव होगा वो यूज हो जाएगा इन सारी इंडस्ट्रीज में और सिल्वर की डिमांड गिर जाएगी और हेंस उसका प्राइस भी गिर जाएगा। काफी अनलाइकली है बिकॉज एकदम से ऐसे कोई नया मेटल मिल नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक रिस्क तो है ही। और तीसरी बात, सिल्वर बहुत वोलेटाइल है। आप ये चार्ट देखो सिल्वर का, पिछले 15, 20, 30 साल में आप ये नोटिस करोगे सिल्वर बहुत वोलेटाइल है। हर जगह होता है सिल्वर, एकदम से 50-100% बढ़ जाएगा, 20-30% गिर जाएगा, 500% बढ़ जाएगा। तो ये वोलेटिलिटी आपको हैंडल करनी आनी चाहिए, तभी आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना। अब याद है मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था एक कैलकुलेशन के बारे में जो सब कुछ बदल देता है। और अगर मैं उस कैलकुलेशन के बारे में आपको बताता हूं, मैंने आपको 3 पॉलिसीज के बारे में बताया ना, सोलर की पॉलिसी जो है, सेमीकंडक्टर जो है और मैन्युफैक्चरिंग जो है, और जो 2030 तक मैं आपको बता रहा था। इंटरेस्टिंगली इन सारी पॉलिसीज का जो पीक है
वो 2026-27 में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो सिल्वर की डिमांड है वो ग्रेजुअली नहीं बढ़ने वाली है, वो एकदम से बढ़ जाने वाली है। तो जो हम सिल्वर का प्राइस राइज देख रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि शायद 1 लाख रुपए पर केजी से वो 3-4 लाख रुपए पर केजी पे चला जाएगा, ये शायद 2026-27 तक ही चला जाएगा, बिकॉज जो हमारी कंजम्पशन है वो पीक पे आ चुकी होगी 2026-27 तक। तो अगर सच में आपको लगता है कि लॉजिकल इन्वेस्टमेंट है, और अगेन मेरी एडवाइस नहीं है ये, अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे बात जरूर कर लेना और अपनी रिसर्च भी जरूर कर लेना, और अगर आपको सही लगता है तो शायद मोस्ट प्रोबेबली हम 2026-27 तक सिल्वर को 3x होते हुए देखेंगे। तो अगर आपको लगता है ये अच्छा ऑप्शन है तो आप इस पे इन्वेस्ट करना जरूर सोच सकते हो। तो आइए आपका एक्शन प्लान बना देते हैं जो आपको इमीडिएटली इस वीडियो के बाद फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप, अपना पोर्टफोलियो खोलिए। स्टेप 2, सर्च बार में जाओ और सर्च करो सिल्वर बीज, SILVERBEES। ये निपॉन का सिल्वर का ETF है। ये ऑलमोस्ट बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज बहुत लिक्विड है, एक्सपेंस रेशियो भी मैनेजेबल है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपका सिल्वर बीज पहली लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको लॉजिकल लग रही हो। 10, 20, 50 हजार रुपए जो भी आपको लॉजिकल लग रहे हैं वो इसमें डाल दो एक लमसम। ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 3, मंथली SIP भी करना शुरू कर दो आज ही आज, अभी ही SIP स्टार्ट कर दो हर महीने, बिकॉज SIP से आपका कॉस्ट एवरेज हो जाता है, आप एक साथ पैसे नहीं डालते हो, तो एक मंथली SIP भी शुरू कर दो। और स्टेप 4, एक अलर्ट लगा लो, अगर सिल्वर का प्राइस 1 लाख से नीचे गिरता है तो और ज्यादा खरीदो, और अगर सिल्वर का प्राइस 1.5 लाख से ऊपर चला जाता है तो 10% कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। 2 लाख के ऊपर जाएगा तो थोड़ी सी 20-30% और प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। पूरा सिल्वर मत बेचना, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। 2030 तक पूरा सिल्वर आपको नहीं बेचना है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। और फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, मुझे काफी मोटिवेशन मिल जाता है, और लाइक और शेयर भी कर देना। और अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो तो नीचे एक लिंक है नो नॉनसेंस इन्वेस्टिंग क्लब का, उस पर फॉर्म भर दो और मैं बहुत जल्दी वो क्लब लॉन्च कर दूंगा, जिसका मतलब हर हफ्ते हम बात करते रहेंगे और नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज मैं आपको प्रेजेंट करता रहूंगा। आपकी मर्जी है उस पर इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग अच्छे से नहीं आती है तो ये प्लेलिस्ट जरूर देख लेना कि कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं। और मैं आपको अगले हफ्ते फिर से मिलूंगा एक शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।